Hello students, in the last lecture we have studied about CRS and RRS mode M and we have done important 3 results. Now we will move on fourth result, Euler's generalization of Fermat's theorem. The statement of this is Euler's theorem Fermat's theorem फॉर्मेट हमने पहले भी की थी. फॉर्मेट थ्योरम की स्टेटमेंट थी हमारे पास फॉर्मेट्स की थ्योरम कि अगर p कोई प्राइम नंबर है देन a की पावर p-1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p. अगर p प्राइम है अब या फिर इसको हम ऐसे डिफाइन करते थे फाई p क्योंकि p-1 फाई p के इक्वल होता है. अगर p प्राइम है तो ये रिजल्ट होता है फॉर्मेट्स थ्योरम का अगर p इज़ ए प्राइम नंबर. अब ये इसी की आयलर ने इसी थ्योरम का जनरलाइजेशन किया बाय m कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया सच डैट a और m का जीसीडी 1 है तो a की फाई m कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m. फॉर्मेट्स में यहाँ हमने प्राइम नंबर लिया था, यहाँ हमने कोई जनरलाइज नंबर ले लिया जिसका जीसीडी a के साथ 1 है तो a की फाई m कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m. नाउ इसका प्रूफ करते हैं. मान लीजिए R1 R2 से लेकर R फाई m ये हमारे पास कोई RRS मोड m सेट है. रिड्यूस्ड रेजिड्यू मोड सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू मोड m हमारे पास ये कोई सेट है. अब हमें गिवन क्या है कि a और m का जीसीडी जो है वो 1 है. अगर इन दोनों का जीसीडी 1 है तो यहाँ हमने फर्स्ट रिजल्ट क्या किया था कि अगर जीसीडी 1 है इनका k और m का तो k से अगर इनको मल्टीप्लाई करें तब वो सेट भी RRS मोड m होता है. तो सिमिलरली यहाँ R1 से R फाई m एलिमेंट्स हैं, इनको अगर हम m से a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो सेट बनेगा AR1 AR2 up to AR phi m. This set is also a RRS mode m. ये सेट भी हमारे पास RRS mode m बनता है. Hence each member of this, देखिए अब दोनों में फाई m एलिमेंट्स हैं और दोनों RRS मोड m सेट्स हैं तो इस सेट का हर मेंबर इस सेट के हर किसी एक मेंबर के साथ कॉन्ग्रुएंट विद रिस्पेक्ट टू मोड m जरूर होगा. रिजल्ट है ये भी हमारे पास. तो कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ज़रूर नहीं ये इसके साथ या ये इसके साथ हो. इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है. तो ऑर्डर मेंटेन रखना ज़रूरी नहीं है. इसका मतलब हमारे पास टोटल ये फाई m ऐसी कॉन्ग्रुएंसीज बनेंगी कि इस सेट का कोई एलिमेंट इस सेट के किसी एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट हो विद रिस्पेक्ट टू मोड m. तो अब ये टोटल फाई m एलिमेंट्स हैं दोनों में, तो टोटल कितनी कॉन्ग्रुएंसीज बनेंगी? फाई m कॉन्ग्रुएंसीज बन जाएंगी हमारे पास. तो अब ऐसी फाई m कॉन्ग्रुएंसीज बनेंगी तो उन सब कॉन्ग्रुएंसीज को देखिए फाई m मतलब 1 से लेकर फाई m तक की कॉन्ग्रुएंसीज बनेंगी 1 2 अप टू फाई m तक की. तो उन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें आई जे 1 भी पुट करें 2 भी पुट करें 3 भी पुट करें अप टू फाई m तो सबका अगर प्रोडक्ट करते हैं लेफ़्ट वाला लेफ़्ट के साथ राइट वाला राइट के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा. इसके साथ सबका प्रोडक्ट करेंगे तो a अब प्रोडक्ट करें तो आगे पीछे तो एलिमेंट कर सकते हैं तो सीधे ऑर्डर में ही बना देते हैं प्रोडक्ट. लेफ़्ट में इन सब एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आएगा, राइट में R1 R2 से लेकर R फाई m तक के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आएगा. दिस प्रोडक्ट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू मोड m. नाउ ये a कितने आएंगे? टोटल फाई m टाइम्स प्रोडक्ट हुआ है तो a की पावर फाई m R1 R2 अप टू R की फाई m तक का प्रोडक्ट और इधर से ये R1 R2 अप टू R ऑफ फाई m मोड m. ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा. अब देखिए बोथ साइड क्योंकि हर एक RI हमें गिवन है को प्राइम टू m तो इसका मतलब उनका प्रोडक्ट करें इंडिविजुअली R1 भी m के साथ को प्राइम है R2 भी को प्राइम है. तो अगर हम उन सब RIs का प्रोडक्ट करें R1 से लेकर R फाई m तक का तो वो सारे भी प्रोडक्ट जो है वो भी 1 के साथ m के साथ को प्राइम होगा. सो को प्राइम है तो इसका मतलब इनका जो बोथ साइड जो है इसको हम m के साथ को प्राइम है या तो इनकी जगह 1 रिप्लेस कर सकते हैं या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं कि बोथ साइड इनको कैंसिल कर दें तो a की फाई m दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m. तो ये हमारे पास फॉर्मेट्स थ्योरम की जनरलाइजेशन आ गई जो हमें प्रूव करनी थी. a की फाई m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड
M। तो अगर हमें फर्मेट थ्योरम फाइंड आउट करनी है तो हम इस थ्योरम को भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिजल्ट करने के बाद हम पर्टिकुलरली P कोई प्राइम नंबर पुट कर दें M की जगह पर, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, A और P का GCD 1 और यहाँ 5P इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P। तो इसी से हम जनरलाइजेशन करके भी फर्मेट थ्योरम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। Now we will do an important example of we will do some examples of CRS and RRS। हमें एक सेट को प्रूव करना है कि क्या वो CRS मोड M7 है या नहीं। इस सेट को हम CRS मोड 7 प्रूव करेंगे। तो हमारा तरीका क्या है प्रूव करने का कि 7 से हम इन सब के रिमाइंडर्स निकाल लेते हैं। -3 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास 4, ठीक है। सिमिलरली 14 को डिवाइड करें तो हमारे पास लीस्ट रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना होता है क्योंकि लीस्ट रेसिड्यूज। तो 14 को डिवाइड करें तो 0, 3 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा 3 ही लीस्ट रेसिड्यू, अदरवाइज तो बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0, अगर 3 में से 10 को करेंगे तो हमारे पास 7 से डिविजिबल आएगा, बट 10 से छोटा जब 3 अवेलेबल है तो हमें 3 ही लेना है। 12 का कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा 5 mod 7 के। सिमिलरली 37 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7, 57 will be congruent to 1 mod 7 and -1 is congruent to 6 mod 7। इसका मतलब लीस्ट रेजिड्यूज mod 7 क्या क्या आ गए हमारे पास 4, 0, 3, 5, 2, 1 एंड 6। ये लीस्ट रेजिड्यूज आ गए। इन ऑर्डर इनको अगर अरेंज करें तो ये कौन से नंबर्स हैं 0 से लेकर 6 तक के सारे नंबर्स हैं। तो यही अगर यहाँ मोड 7 था, m की वैल्यू 7 थी, तो इसके लीस्ट रेजिड्यूज हमारे पास 0 से m-1 के बीच के नंबर्स आ गए सारे। तो ये जो सेट है दिस इज ए CRS मोड 7। अब ऐसे ही एक एग्जांपल हम RRS का प्रूव करते हैं कि अगर हमारे पास 1, 5, 7 और 11 ये 4 एलिमेंट्स का सेट है तो ये RRS मोड 12 होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले लीस्ट रेजिड्यूज निकालते हैं। अगर 12 से 1 को डिवाइड करें तो 1 विल बी द लीस्ट रेजिड्यू, 5 को डिवाइड करें तो 5 ही लीस्ट रेजिड्यू होगा, 0 ही, और 7 को डिवाइड करें तो सिमिलरली 7 होगा। दूसरा 11 को डिवाइड करें तो 11 ही होगा, क्योंकि अगर हम सेकंड नंबर पे लेते हैं, मान लीजिए 5 को छोड़ दें तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा जो 12 से डिविजिबल होगा, क्या आना चाहिए यहाँ पर 17, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पर 5 - 17 ही 12 होता है जो 12 से डिविजिबल होगा, लेकिन 17 जो है वो हमारा 12 से बड़ा आ जाएगा। तो लीस्ट रेजिड्यूज मोड m लेनी है तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा। अब हम अगर यहाँ 17 लेंगे तो 12 से फिर से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 5 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लीस्ट रेजिड्यूज इनके कॉरस्पॉन्डिंग यही आ रहे हैं हमारे पास। तो इसके लीस्ट रेजिड्यू में 4 एलिमेंट्स आ गए, 1, 5, 7 एंड 11, वही के वही 4 एलिमेंट आ गए। अब हमें चेक क्या करना होता है RRS के लिए, एक तो ये जो 5m एलिमेंट्स होने चाहिए, जो इस सेट में एलिमेंट्स हैं ये 5m होने चाहिए, मतलब 512 क्या होता है हमारे पास 2 की पावर 2 × 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 of 2 की पावर 2, 5 of 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 1 - 1/2, और 5 of 3 इज़ ऑल्सो 2 क्योंकि 3 प्राइम है, तो 4 × 1/2 × 2 क्या आ गया 4। इसका मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इस सेट में है भी 4। एक कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इस सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो m के साथ को प्राइम होने चाहिए। तो देखिए 1 का 12 के साथ GCD 1, 5 का भी 1, 7 का भी 1 और 11 का भी 1। इसका मतलब ये चारों एलिमेंट्स m के साथ को प्राइम भी हैं। टोटल ये 12 एलिमेंट्स भी हैं। इसका मतलब ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स हमें गिवन है दिस इज़ ए RRS मोड 12।